घर पे सबको कुछ चटपटा खाने का मन हुआ था, तो सोचा क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा चलो रगड़ा पेटिस बनाते हैं। तो ये मैंने अपने तरीके से बनाई है। फ्रेंड्स, आप किस तरह से बनाते हो वो मुझे कमेंट करना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। ये नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। फिर उबले हुए ड्राई मटर, सूखा वटाणा। बाद में मैंने हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट ली है। देखो, वो मैंने हाथ से ही की है, ठठुम के, मतलब खल में पीस के ये पेस्ट बनाई है। हरे धनिया के पत्ती और नींबू, शुगर थोड़ी ली है, और ये गरम मसाला है और मरी पाउडर है। फ्रेंड्स, बड़े बाउल में जो है ना, वो ब्रेड क्रम्स है, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये ब्रेड क्रम्स है। अब हम आलू के छिलके निकाल के उसे बाउल में रखेंगे। इस तरह से हम सबके छिलके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी देख के आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे और भी नई वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, वो मेरे अपने खुद के नए घर में कर रही हूँ। अभी हमको यहाँ पे शिफ्ट हुए 1 ही वीक हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया है, तो आप निगलेक्ट करना। बाद में हम चाकू या चम्मच की मदद से उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और फिर टुकड़े को हम अच्छी तरह से प्रेस करके एक डो रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल टुकड़े नहीं रहने चाहिए। इस तरह से हो सके तो हम हाथ की मदद से भी उसे अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि हमारा गोला अच्छी तरह से बन सके। फ्रेंड्स, जब आलू की पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए, बाद में हम उबले हुए मटर डालेंगे। ये पूरे मटर मैं उसके अंदर डाल दूंगी। बाद में हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट, वो हम थोड़ी बचा के रखेंगे। जो हमें रगड़ा बनाना है ना, उसमें उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने आधा लिया। फिर मैंने ये गरम मसाला और मरी पाउडर डाला। फिर नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी हल्दी। इस तरह से हमें सारे मसाले डालने हैं। बाद में हम ये जो मैंने बोला था ना, ये ब्रेड क्रम्स है, तो वो थोड़ा हम उसके अंदर 2 चम्मच जितना डालेंगे। फिर नींबू का रस, वो भी हम आधा नींबू डाल देंगे। चीनी, वो भी स्वाद अनुसार। ये थोड़ा खट्टा मीठा में पसंद ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी शुगर ज़्यादा डाली। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हो। फिर मैंने धनिया काट के डाला, हरा धनिया। फ्रेंड्स, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, मगर सीख लूँगी आपके साथ रह के। अब हम सारे मसाले को आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक अच्छा सा डो तैयार करना है। देखो फ्रेंड, इस तरह से हमें एक अच्छा सा डो तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे गोले करेंगे। तो थोड़ा हम लुआ लेंगे और उसको हाथ में मसल के गोल गोल गोला बनाएंगे। फिर हम थोड़ा सा उसको प्रेस करके ऐसे इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे।
उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, हार्ट शेप दे सकते हो, थोड़े ओवल शेप में भी आप कर सकते हो। बाद में हम जो ये ब्रेड क्रम्स है ना, उसके अंदर हम उसे रख दोड़ेंगे, उसके अंदर हम उसे डालेंगे और उसके ऊपर पूरा जो ब्रेड क्रम्स है उसको चिपकाएंगे इस तरह से। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब इस तरह से हम पूरी टिक्की बनाएंगे। उसे आलू टिक्की भी कहते हैं और पेटिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज ये सब बनाने में थोड़ी देर हो गई है और सबको इतनी भूख लगी है, और इतना अच्छा खाना हो तो किसको भूख ना लगे, इसलिए थोड़ी हड़बड़ी हो गई और फटाफट मैंने टिक्कियाँ बना दी। रगड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उबले हुए मटर लिए हैं और उसके अंदर मैंने आधा लीटर जितना पानी डाला है। अब उसे गैस पे उबालना है और साथ में हमें मसाला भी करना है। तो मसाले में हम जो हमने बचाई थी ना, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट, वो हमने डाली है। और जो बचा हुआ जो मसाला था, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, ये सब मैंने डाला। वो कम था तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली, लाल मिर्च पाउडर डाला और धनिया पाउडर डाला। और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स किया। नीचे गैस चालू है और हमें उसे उबालना ही है। साथ में हमने जो वो मरी पाउडर था और गरम पाउडर वो डाला। बाद में मैंने ये इमली है और गुड़ को मैंने भिगोल के रखी थी, तो उसका जो रस है वो रस मैंने उसके अंदर डाला है। देखो कितना अच्छा उबाल आ गया है रगड़े के अंदर। फ्रेंड, उसे और भी उबालना है ताकि ये हमारा घाटा बन जाए और रगड़ा जैसा लगे कि हम हाँ ये रगड़ा है। बाद में मैंने एक जो पैन है छोटा सा, उसमें मैंने 3 चम्मच जितना तेल डाला तड़के के लिए। देखो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। बाद में मैंने सूखे रेड मिर्चे डाले हैं, राई डाली है मैंने 1.5 चम्मच जितनी राई डाली। फिर थोड़ा रेड मिर्च पाउडर डाला और हींग डाली। फ्रेंड्स, 2 चुटकी भर मैंने हींग डाली है। बाद में मैंने ये सब रगड़े के अंदर डाल के तड़का किया। फ्रेंड्स, हम उसे वघार कहते हैं। आप क्या कहते हो वो मुझे बताना। हमारे गुजराती लोग वघार बोलते हैं, वघार करियो। अब हमें रगड़े को अच्छी तरह से उबालना है। बाद में एक पैन में हमें थोड़ा ऑयल लेके पैन को गरम करना है। फिर जो ये हमने टिक्की बनाई है ना, उसको हमें ये पैन में रखनी है और उसे सैलो फ्राई करनी है। सैलो फ्राई करने के लिए हम सब टिक्की ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। ये नॉन स्टिक है तो नीचे से चिपकेगा नहीं, फिर भी हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे और गुलाबी गुलाबी उसको सेकेंगे। जब कच्चा पक्का हो जाए, बाद में हम सारी टिक्कियाँ को पलटा देंगे। मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी टिक्कियाँ को पलटा दी है। देखो इस तरह से। फिर हल्का सा गुलाबी हो जाए ना, बाद में हम वापस उसको पलटा देंगे और नीचे की तरफ उसे सेकेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत सॉफ्ट होती है तो हमें उसे बहुत ध्यान से उसे पलटाना है। देखो कितनी सुंदर दिखती है, गुलाबी गुलाबी हो गई है ना, तो हम इस तरह से उसको पलटा पलटा के सेकेंगे ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से सब टिक्किया को हम सेक लेंगे और वो इतनी क्रिस्पी लगती है ऊपर से। खाने में तो वो ऊपर से इतनी क्रिस्पी लगती है, अंदर का जो है ना पार्ट वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो खाने में बहुत मज़ा आती है।
फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूँ, वो बिना रगड़े के भी हम चाय के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम रगड़ा नहीं करो और वैसे भी हम कटलेट्स की तरह उसे खा सकते हैं और इस तरह से खाने में भी बहुत मज़ा आती है। फ्रेंड्स देखो, ये पूरी टिक्किया सब तैयार हो गई खाने के लिए। अब हम उसको सर्व करेंगे रगड़े के साथ। देखो कितनी सुंदर और स्वादिष्ट भी लगती है। फ्रेंड्स, हमने टिक्किया बनाई ना, तब तक हमारा ये रगड़ा भी तैयार हो गया है। लास्ट में हम ये रगड़े के अंदर हम धनिया डालेंगे, हरा धनिया, और फिर उसको रगड़े में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ये रगड़ा पेटीज को सर्व करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सुंदर बाउल लिया है और बाउल के अंदर हम पेटीज रखेंगे। तो हमने 2 पेटीज ली है और उसके अंदर हम ये चम्मच भर के, बड़ा चम्मच भर के जो रगड़ा है वो डालेंगे। वो पूरा भर देंगे रगड़े से, ताकि पेटीज ड्राई ना हो जाए। आलू की टिक्की है ना, वो पूरा रस को चूस लेती है, इसलिए टिक्की जो है ना वो ड्राई हो जाती है। बाद में हम ऑनियन डालेंगे और उससे गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी और भी ऑनियन डालेंगे ताकि खाने में टेस्ट लगे। फिर हम थोड़ी सेव लेंगे, बेसन की सेव, और उसको भी हम पूरा चारों तरफ उसको फैला के रखेंगे। उसको भी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, वो भी हमारा जो रसा है ना वो चूस लेता है। फिर उसके ऊपर हमने एक धनिया डाला गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स देखो, अब हमारी ये रगड़ा पेटीज की प्लेट रेडी है। आपको कैसी लगी मुझे